सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपं विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। विधि विधान से हो चुका जब भी मृतक संस्कार, सभा जोड़ गुरुवर्य तब करने लगे विचार। कहा भरत से पुत्र वर लो अब राज संभाल, बनो अवध के आज से विधि पूर्वक महिपाल। व्याकुल हो उठे भरत सुन कर यह प्रस्ताव, दृढ़ता पूर्वक फिर किया प्रकट हृदय का भाव। राज नहीं गुरु दीजिए मुझको यह वरदान, अटल रहूं सद्धर्म पर हृदय रहे बलवान। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको। शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। स्वामी उसका बनना अच्छा जो स्वामी पद के समुचित है। सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है। भारत बचन सुन प्रजाजन पुलक उठे तत्काल, धन्य तुम्हारी धारणा हे रघुकुल के लाल। गुरु वशिष्ठ ने फिर कहा यह सब कुछ है ठीक, पर अब तो निश्चित हुआ वह है सीधी लीक। माता की तुमको आज्ञा है तुम शासन करो अयोध्या का। यदि उसे त्याग दोगे बेटा उल्लंघन होगा आज्ञा का। माँ की आज्ञा का उल्लंघन यदि पाप बड़ा कहलाता है, तो भरत लाल यह ध्यान रहे यह पाप तुम्हें लग जाता है। गुरु वशिष्ठ के कथन में थी अति प्रबल हिलोर, पर वह निर्बल हो गई पहुँच भरत की ओर। बोल उठे बे कहूँ कुछ मैं भी निजी विचार, पुत्र धर्म जो आपने कहा मुझे स्वीकार। पर मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन करता ही कब हूँ। उस मत का जिसमें पाप लगे अनुमोदन करता ही कब हूँ। मैं तो यह कहता हूँ भगवन समुचिताचार करता हूँ मैं। माता से भूल हुई है जो उसका सुधार करता हूँ मैं। ठीक इसी क्षण हुई जो धीमी सी झनकार, खुला जनाने महल का शीशे वाला द्वार। देखा काले वस्त्र में खड़ी कई मात, कहती है निजलाल से अपने मन की बात। कि मैं सहमत हूँ मैं राजी हूँ, मैं कहती हूँ उठो बेटा। मुझे कलंकिनी के माथे का सारा कलंक धो बेटा। लौटा कर वन से रघुवर को उनका हक उनको दो बेटा। माँ कह कर मुझको एक बार इस छाती से चिपको बेटा। अंधकार में हो गया दिन की तरह प्रकाश, मानो बादल हट गया विमल हुआ आकाश। खींचा वाणी ने जभी पवित्रता का चित्र, प्रकृति पुकारी बदलता ऐसे मनुज चरित्र। सब राज सभासद पुरवासी वह दृश्य देख पुलका उठे। श्री राम विरह के मुरझाए इस वर्षा से हरिया उठे।
नीचे नीची नीचे ही नीची नजरों में इस ओर भरत ने राम कहा, मानो आँखों में माता के लिए प्रणाम कहा। उसी रात को नगर में फैल गई यह बात, भरत बुलाने राम को जाएंगे वन प्रात। घर घर में इसी बात को ले जीवन या मरण समस्या थी, कारण हो साथ भरत जी के यह प्रजा मात्र में इच्छा थी। जब हुई अवस्था ऐसी तो संदेश भरत का पहुँचा यह, जो चलना चाहे साथ चले है सब लोगों को आज्ञा यह। ऐसी उदार आज्ञा सुनकर जनता को हर्ष अपार हुआ। उस महातीर्थ की यात्रा को यात्री मंडल तैयार हुआ। कुछ गिने चुने बूढ़े रक्षक रक्षा को छोड़ अयोध्या में गुरु प्रजा अनुज परिवार सहित चल दिए भरत इस यात्रा में। मानव ही नहीं देवता तक वो दृश्य निहार लजाते हैं। साथ पाल की आस बहुत पर भरत पयादे जाते हैं। चलत पयादे खात फल पिता दीन तजराज, जात मनावन रघुवर ही भरत सरिस को आज। हे जग के धनवानों देखो, धन रहते धनपति निर्धन है। यह राजपति की यह राजयती की छवि है, यह शाही फकीर का दर्शन है। वन यात्रा में चले थे जिस प्रकार रघुवीर, त्यों ही यह पहले दिवस ठहरे तमसा तीर। तमसा प्रथम दिवस करी वासु, दूसर गोमती तीर निवासु। आगे फिर चल कर किया उसी जगह विश्राम, श्रृंगवेरपुर में जहाँ ठहरे थे श्री राम। पयहार फल असन एक निशि भोजन एक लोग, करत राम हित नेम व्रत परिहरि भूषण भोग। गुह निषाद ने उधर जब सुने भरत के ठाट, कुमति जान रण के लिए रोकी इनकी बाट। पर जब उसने भरत का हृदय लिया पहचान, क्षमा मांग साथी बना छोड़ युद्ध का ध्यान। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करई सभी सादा। कारण कवन भरतु बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। जौ पय जियन होति कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। जिस पेड़ तले प्रभु सोए थे, ओ भरत लाल ने देखा जब। पत्तों की और कुशाओं में सैया का दृश्य बिलो का जब। सीता की साड़ी के तारे पृथ्वी पर देखे भाले जब। बेकनक बिंदु जो पीले थे, रज में से ढूंढ निकाले जब। तब दशा हुई जैसी मन की वह नहीं कथन में आती है। चिन्ह सांत्वना के फिर भी व्याकुलता बढ़ती जाती है। ओ बन की भूमि धन्य तुझको, तू प्रभु की आश्रय दाता है। हे छाया उनकी छाया से तेरा निशि भर का नाता है। पत्तों कर्तव्य वीर तुम हो जो रहे नाथ की सेवा में।
संकेत हुआ तो वृक्ष छोड़ बिछ गए भूमि पर सेवा में। आराम दिया उन अंगों को जो बात में दुख से दुख गए। फिर जभी वियोग हुआ उनका 2 दिनन जिए तुम सूख गए। बन और बनों के वासी गण तुम ही सराहने योग्य सदा पर। भरत अभागी अवध त्यागने योग्य सदा। थे विचारे हृदय में नयनों में था नीर। देख विकलता भरत की बोले गुरु गंभीर। बेटा अकुलाओ मत इतने साथी अन्यथा दुखी होंगे। वो निकट समय है राघव को पाकर यह नयन सुखी होंगे। सुख दुख जगत में जीवों को खुश करते और रुलाते हैं। आकाश पे बादल आते हैं आकर विलीन हो जाते हैं। गुरु इस भांति धीर को धीर बंधाते जाएं। महारात्रि में ज्ञान का दीप दिखाते जाएं। आगे चल मल्लाह से सुने सब समाचार। वहीं साथियों के सहित उतरे गंगा पार। जिन बनों और जिन प्राणों से जिन राहों से प्रभु निकले थे। उस थल की धूल पवित्र समझ सिर झुका भरत जी चलते थे। रस्ते के नर नारी कहते जो राजा होकर त्यागी हैं। ऐसे राजर्षि निहार आज निश्चय ही हम बड़ भागी हैं। निश्चय ही हम बड़ भागी हैं। दुखदाई माँ के घर बेटा सुखदाई हो तो ऐसा हो। भाई यह सच्चा भाई है यदि भाई हो तो ऐसा हो। भाई का धर्म बताने को है साक्षात अवतार भरत। सिखलाते भाई भाई का प्यार भरत। पहुँचा दल यात्रियों का तीर्थराज जब प्रात। भरद्वाज जी से हुआ आगे का पथ ज्ञात। इस भांति शीघ्र चलते चलते पहुँचे जब वाल्मीकि जी के। तब सुना उदय हो रहे भाग्य उस चित्रकूट की धरती के। अब भरत बाउलों के समान बोले क्या चित्रकूट में है। वे जीवन दाता जयदाता सुखदाता चित्रकूट में हैं। वे हैं किधर कहाँ वो चित्रकूट जिस जगह जानकी जीवन है। हे निर्बल प्राणों के प्राणी सत्वर चल जहाँ प्राण धन है। दाता जिस कुटिया में रहता भिक्षुक का है भंडार वहीं। है स्वर्ग वहीं वैकुंठ वहीं कैलाश वहीं हरिद्वार वहीं। उधर लखन सीता सहित रविकुल कैरव चंद चित्रकूट की कुटी में बैठे थे सानंद। प्रेममयी ने प्रेम पर प्रश्न किया था आज। उत्तर में कह रहे थे श्री रघुवीर रघुराज। प्रियतम प्रेम है बड़ी चीज जग का इस पर ही जीवन है। लाता है प्राणी साथी से
यह उसका जन्म सिद्ध धन है। ईश्वर के बाद महान वस्तु यदि कोई समझी जाती है तो निस्संदेह प्रेम ही की गिनती गिनने में आती है। कुछ लोगों का तो मत है यह, जब पूर्ण प्रेम में खेद नहीं तो पूर्ण प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर में उसमें भेद नहीं। ईश्वर का जब स्वाभाविक गुण परिपूर्ण प्रेम के भीतर है तो कह सकते हैं ईश्वर में है प्रेम, प्रेम में ईश्वर है। निज स्वरूप है प्रेम का निर्मल आत्मिक प्रेम, दूर नहीं है यहाँ से वह परमात्मिक प्रेम। इस पद से जब गिर जाता है तो प्रेम पतित हो जाता है। इंद्रिय भोगों से दूषित हो शारीरिक प्रेम कहता है, लेकिन है प्रेम पवित्र वस्तु उसका यह गिरना खलता है। वह अपने उसी धाम को फिर पाने के लिए मचलता है, पर सीधा मार्ग मिला ने उसे इसलिए चला कुछ चक्कर से। रास्ता ढूंढा उस भूले ने गृहस्थ प्रेम के भीतर से। गृहस्थ प्रेम से आगे बढ़ जब जाति प्रेम में जाता है, मिलता है विस्तृत मार्ग तभी झट देश प्रेम में धाता है। आगे फिर विश्व प्रेम में जा प्राकृतिक प्रेम में आया है, तब अपना आत्मिक प्रेम वहाँ इतने चक्कर से पाया है। प्राकृतिक प्रेम में आने पर मति गति अनन्य हो जाती है, समुद्रष्टि शांति आ जाती है, प्रत्येक वस्तु मन भाती है। उस समय हृदय से नस नस से आनंद सुरसरी बहती है। वाणी अपने व्यापक स्वर में गा गा कर यही कहती है। इस प्रकार चल रहा था जब यह प्रेम प्रसंग, तभी वहाँ पर हो गया अकस्मात रस भंग। कुछ भीलों ने दी खबर सुनिए अवध किशोर, भरतलाल दलबल सहित तो आते हैं इस ओर। देखिए उधर नभमंडल में ऊपर को धूल चढ़ रही है, यह धूल उसी सेना की है सेना, वह इधर बढ़ रही है। 100-200 नहीं हजारों ही साथी हैं साथ भरत जी के। अच्छे न दिखते हैं विचार कौशल के नाथ भरत जी के। राम जानकी मौन थे सुनकर यह संवाद, किंतु लखन के उस समय उठा क्रोध उन्माद। बाण धनुष पर चढ़ गया लगी न क्षण की देर, सोते सोते जिस तरह जग जाता है शेर। रघुबर के चरणों को छू कर वह क्षत्रिय बर हुंकार उठा, मानो सचमुच से सावतार पृथ्वी में से फुंकार उठा। हे भाई शीस, हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, भाई को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, यह कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय जल रहा है जलती माँ की, वैसे ही हृदय जल रहा है मझली माँ की करतूतों से। क्या दुख है राज छूटने का, पूछे कोई रजपूतों से। इस
पर भी वो संतुष्ट नहीं, सेना ले लड़ने आता है। असहाय समझ बन में हमको घेरने पकड़ने आता है। ये नहीं जानता है कायर कुछ जीवन है निर्धन में भी। यदि घर में एक बड़ा होता तो बड़ा एक ही वन में भी। हे नाथ रोकते रहो सदा पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ मैं तो उसका गर्व मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुला दूंगा। हम भी तो हैं आदमी उठकर करें उपाय। कब तक मन मारे रहें सहा करें अन्याय। क्षत्रिय सुत होकर करें नीचे को क्यों माथ। साथ नाथ का और फिर धनुष बाण है साथ। भाई भाई कैसा भाई भाई तब था अब जब निर्मल था। है आस्तीन का साप आज जो कभी भुजाओं का बल था। उससे कुछ वैर नहीं झगड़ा है उसके बुरे विचारों से। विष वाले दांत तोड़ दें तो कुछ खौफ नहीं फुंकारों से। सेवक का तो है धर्म यही नित तत्पर होता होना सेवा में। स्वामी पर संकट आए तो न्योछावर होना सेवा में। इसलिए हाथ में धनवा है धनवा पर बाण चढ़ रहा है। शत्रुओं संभल जाओ रण में लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। पृथ्वी जो चाहे खंड खंड विंध्याचल तिल तिल हो जाए। तूफान समुंदर से उठकर अंबर से चाहे टकराए। शंकर भी आकर मदद करें तो शंकर ही की साक्षी है। रण में उसको संघारूंगा जो रघुराई का बैरी है। हुआ लखन के क्रोध का जब इस भांति प्रकाश। पृथ्वी कंपित हो गई डोल गया आकाश। कहा राम ने रोकता नहीं तुम्हें मैं भ्रात। फिर भी होकर शांत कुछ सुन लो मेरी बात। पहले तो भरत गिर गया है ये नहीं समझ में आता है। उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है। फिर भी माना बदल गया। चाहता निभाना मेल नहीं तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। तुम इकले एक धनुष तुम पर कब तक सम्मुख अड़ सकते हो। इतने दल वाले राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो। लड़ सकता हूँ लखन ने कहा नवाखर माथ। अपनी आप कह चुके अब सुन ले मेरी नाथ। जब तलक भरत था धर्मवान तब तक हम दबा न सकते थे। मैं क्या सौ लक्ष्मण भी उसको लड़ने में हरा न सकते थे। पर आज अधर्मी है वही दल भी उसका अधर्म का है। इसलिए धर्म का एक बाण उन सब का वध कर सकता है। बस समाधान हो गया नाथ अब आज्ञा दो दिल मचल रहा।
अपमानित क्षत्रि कालोहू भीतर ही भीतर उबल रहा। या तो यह बाण शत्रुओं का संहार बाण हो जाएगा, या आज दास का सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। यह कहकर खींची तुरंत चुटकी में धनुडोर, जाने को तैयार थे भरतलाल की ओर। इतने में ही हो गया दृश्य और का और एक बावला आ गया सम्मुख से उस ठौर। नंगे थे पाँव बावले थे, कीचड़ मिट्टी में लिसे हुए। कुछ कुछ बह रहा रक्त भी था, कांटे भी थे चुभे हुए। थे काले बाल धूल धूसर, पीले मुखड़े पर पड़े हुए। जिस भांति भयानक आंधी में श्री सूर्यदेव हों छिपे हुए, उस पर उसकी उस हालत पर दर्दीली चितवन जमी तुरत। आगे को सीता नाथ बढ़े, आजानु भुजाएं बढ़ा तुरत। वह व्याकुलता थी बढ़ने की, धनु कहीं कहीं पर तीर गिरा। मही पर तरकस के साथ साथ वह मुनियों वाला चीर गिरा। बावला चाहता पहले है रघुवर को शीस झुका लूं मैं। रघुवर चाहते हैं पहले छाती से उसे लगा लूं मैं। आखिर रघुवर की विजय हुई, हाथों पर उठा लिया उसको। वह चरण छुए उससे पहले छाती से लगा लिया उसको। जब हृदय हृदय का मिलन हुआ तो दूर विरह का ताप हुआ। अब सबने देखा चित्रकूट में ऐसे भरत मिलाप हुआ। लक्ष्मण लज्जित हो गए, मन ही मन था खेद, किंतु राम ही ने वहाँ जाना वह सब भेद। हटे राम तब लखन ने छुए भरत के पाँव, साथ साथ वो धनुष भी गिरा छूट उस ठाव। देखाए है हंसी मन ही मन में, राघव को आई थोड़ी सी। आंचल की ओट मैथिली भी उस क्षण मुस्काई थोड़ी सी। इतने में लक्ष्मण से मिलकर भाभी की ओर भरत धाये। वाणी में जभी प्रणाम कहा, आँखों में प्रेम अश्रु आए। सीता ने भी गदगद होकर हाथों पर उठा भरत जी को। आशीष के प्यारे वचनों से आनंदित किया भरत जी को। इतने में शत्रुघ्न भी आ पहुँचे सहलाद, संग में इनके था वही प्रेमी भक्त निषाद। उससे मिलकर जब सुना और लोग हैं साथ, तब आगे बढ़ राम ने गुरु को नाया माथ। फिर प्रथम मिले कैकेयी से, उस माँ ने आशीर्वाद दिया। कुछ सकुचा कर सच्चे मन से, ममता का महाप्रसाद दिया। तब मातु सुमित्रा कौशल्या, दोनों को सादर सिर ना कर। सब लोगों से भेंटे रघुवर, सभी को अपना अपना कर। सीता सासों के पैरों पर जीवन को धन्य समझती थी।
सासें उछाह की सासें ले, सब कुछ न्योछावर करती थीं। उस क्षण का वर्णन और कथन हो सकता नहीं शारदा से, जब सबसे मिलकर लखन लाल भेंटे निज मात सुमित्रा से। इस तरफ प्रेम का आंसू ही उन आँखों के भीतर आया, उस तरफ छातियों से माँ की ममता का दूध उतर आया। मानो माता का शुद्ध हृदय बेटे पर गर्व कर रहा है, कहता है अब विश्वास हुआ बेटा तू मेरा बेटा है वो ही पुत्रवती युवती जिसकी संतान लखन सी है, अन्यथा कुपुत्रवती जननी बंध्या रहनी ही अच्छी है। नर वे ही हैं सतपथ में जो जीवन न्योछावर करते हैं, अन्यथा जगत में कितने ही पैदा हो कर मरते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। शंकर हरि ओम।